नमस्कार दोस्तों, क्या आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे राज्य में हो गया है या आप नौकरी, बिजनेस या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे हैं और क्या आप अपनी कार, बाइक को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक साल से ज़्यादा समय तक किसी दूसरे राज्य में रहने वाले हैं तो आपको अपनी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनओसी लेने से लेकर नए राज्य में आरसी ट्रांसफ़र कराने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से लोगों को दोबारा एनओसी बनवानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आप अपनी कार, बाइक या अन्य वाहन को स्थायी रूप से या लंबे समय के लिए किसी दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं तो आपको व्हीकल री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गाड़ी यूपी में रजिस्टर्ड है और आपका ट्रांसफ़र राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात या किसी अन्य राज्य में हो गया है, तो वहाँ लंबे समय तक वाहन चलाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होती है। साथ ही कई बार क्या होता है कि आपने गाड़ी किसी और दूसरे स्टेट में ली होती है, लेकिन अब आपको वापस अपने होम टाउन में जाके उस गाड़ी को यूज़ करना होता है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पूरे प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एनओसी, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यह एनओसी आपको उसी आरटीओ से लेनी होती है जहां से आपकी गाड़ी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गाड़ी गाजियाबाद आरटीओ में रजिस्टर्ड है तो वहीं से आपको एनओसी लेना होगा। एनओसी के बिना दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब अपने आरटीओ से एनओसी लेने के लिए सामान्यतः आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकती है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आरसी आपकी गाड़ी की, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चेसिस नंबर इन प्रिंट होना चाहिए, इंजन नंबर डिटेल्स होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और फॉर्म 28 चाहिए होगा। अगर आपके वाहन में लोन है तो आपके बैंक या फाइनेंस कंपनी से भी एनओसी लग सकती है, तो वो भी आप ले लें। अब एनओसी के लिए आपको बार बार आरटीओ को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप परिवहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाके एनओसी एप्लीकेशन फॉर्म 28 व्हीकल डिटेल्स भर के आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आरटीओ द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। बाकी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर चलता हूँ, जहाँ मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि एनओसी कैसे लेनी है। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और आपको यहाँ पर सर्च करना होगा परिवहन पोर्टल। उसके बाद आपके सामने जो टॉप वेबसाइट आएगी परिवहन पोर्टल की, परिवहन.gov.in, इस लिंक पे क्लिक कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अब आप ऑफिशियल पोर्टल में आ जाओगे, सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्रालय की। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस दिख रही होगी, तो यहीं पे ऊपर ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप रिडायरेक्ट होंगे नेक्स्ट पेज में, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके लेफ्ट साइड में ही ऑप्शन आएगा कि अब आपको अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है। इसमें क्लिक करें, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। सबसे पहले अपना जो भी आरटीओ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन में टिक मार्क करके प्रोसीड बटन में क्लिक कर लें। अब आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिख जाएंगी। कॉन्टैक्ट ई-केवाईसी से लेके डुप्लीकेट आरसी करना है या आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पर हमें करना है इशू ऑफ एनओसी वाला। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अब प्रोसीड बटन में क्लिक कर लेना है। अब आप परिवहन पोर्टल में ऑनलाइन सर्विसेज आ जाएंगे। व्हीकल रिलेटेड जो भी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है वो दिखेंगे आपको। तो जहाँ पे आपको अपना टैक्स पे करना है या ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन हमें अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस लिंक में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, फिर चेसिस नंबर, केवल लास्ट के 5 कैरेक्टर एंटर करने हैं, वेरीफाई डिटेल में क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा मैसेज पॉपअप हो रहा है, मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन वाहन, प्लीज़ रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। तो आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे केस में मेरे जो व्हीकल है उसमें मेरा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो मुझे उसको अपडेट कर लेना होगा। उसे अपडेट कैसे करना है मोबाइल में, उसमें भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में अपडेट योर मोबाइल नंबर में जाना होगा या फिर आप आरटीओ में जा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आप अपना वेरीफाइड डिटेल करके, सेम प्रोसेस रहेगा, वेरीफाइड डिटेल करके एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने आरटीओ में विजिट करना होगा। अब सबसे जरूरी बात जानते हैं कि एनओसी की वैलिडिटी कितनी होती है। मतलब अगर एक बार आपने उस आरटीओ से एनओसी ले ली तो आपको कितने दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसका जवाब है 6 महीने। तो आपको 6 महीने के अंदर, जो एनओसी की वैलिडिटी होती है 6 महीने, तो आपको 6 महीने के अंदर ही जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को नए राज्य में ले जाना होता है। अगर 6 महीने निकल गए तब क्या होता है, तो आपकी एनओसी की जो वैलिडिटी है आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आपको दोबारा आवेदन करना होगा। सेम प्रोसेस वही रहेगा, पोर्टल में जाके आप एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हो। एनओसी मिलने के बाद आपको अपनी कार या बाइक आपको उस राज्य में ले आना होगा जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है। अब अगला काम है कि वहाँ के आरटीओ में जाके री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। अब आप उस राज्य के आरटीओ में जाइए जहाँ आप स्थायी रूप से रह रहे हैं
यहाँ आपको व्हीकल री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। सामान्यतः निम्न फॉर्म मांगे जा सकते हैं, जिसमें आपका फॉर्म 20 हो गया, फॉर्म 27 हो गया, फॉर्म 33 हो गया, ओरिजिनल एनओसी होगी, आरसी होगी, आपका इंश्योरेंस आदि। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, साथ ही इनकी लिंक भी दिए हैं, आप जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। अब नए राज्य में आपको रोड टैक्स जमा करना होगा। आरटीओ आपकी वाहन की श्रेणी और उम्र नियम के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स जमा करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी, इसे संभाल के रखें। इस प्रकार का आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि आरटीओ में आपने जो भी आपका जो टैक्स है प्रीवियस वो आपने पे कर दिया है। इसके बाद ही आपके व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे प्रोसीड होगी। अब इसके बाद आरटीओ अधिकारी आपके वाहन की जांच करेगा। तो जैसे भी आपका जो भी व्हीकल होगा, तो सबसे पहले तो आपका इंजन नंबर जो होगा वो वेरीफाई होगा कि सेम है, कहीं दूसरी गाड़ी तो नहीं है जिसका आप ट्रांसफ़र करा रहे हो। उसके बाद चेसिस नंबर वेरीफाई होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा गाड़ी में जो भी दो चीज़ होती है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपका ये इम्प्रिंट होना चाहिए। अगर आपका चेसिस नंबर या इंजन नंबर में कोई दिक्कत है तो आप किसी भी मैकेनिक में जाकर उसे साफ़ करा सकें कि जो आपका जो भी इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, साफ़ दिखे, तभी रजिस्ट्रेशन करने में आपका आसानी होगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। बाकी गाड़ी की फिजिकल कंडीशन की भी जांच की जाएगी कि गाड़ी सही है, ओके है। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आपके वाहन को नए राज्य में रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी कर दी जाएगी। अब आपकी गाड़ी कानूनी रूप से नए राज्य में रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं, अगर आपने पुराने राज्य में लाइफ टाइम टैक्स जमा किया है तो क्या वो रिफंड मिलेगा? कुछ राज्यों में रोड टैक्स रिफंड का प्रावधान होता है। इसके लिए आपको ओल्ड आरसी, न्यू आरसी, एनओसी, टैक्स डॉक्यूमेंट जमा करके रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कार या बाइक को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र और री रजिस्टर कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य से किस राज्य में अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराने वाले हैं। और ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, व्हीकल ट्रांसफ़र, फास्टैग, परिवहन सर्विस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।